हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स का इन टेक्स्ट क्वेश्चन 12.4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमसे बोला गया है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हमें क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स में कुछ कंपाउंड्स दिए, उन कंपाउंड्स को हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मतलब हमें यह बताना है कि कौन सा कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा और कौन सा कम करेगा। हमें उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना इन कंपाउंड्स को। तो जो हमारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं उनकी रिएक्टिविटी जो है मेनली दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कौन कौन से होते हैं वो दो फैक्टर, पहले हम उनको लिख लें। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है ये मेनली दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कौन से हैं वो दो फैक्टर? पहला फैक्टर है इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा होता है स्टेरिक इफेक्ट या आप इसको स्टेरिक हिंड्रेंस भी बोल सकते हैं, जो कि काफ़ी मशहूर है स्टेरिक हिंड्रेंस के नाम से। स्टेरिक हिंड्रेंस भी बोल सकते हैं, स्टेरिक इफेक्ट भी बोल सकते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है, पहला होता है प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई, और दूसरा होता है माइनस आई। तो प्लस आई का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, वहाँ पर ऐसे ग्रुप लगे होंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होंगे वो। और माइनस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। ऐसे ग्रुप से संबंध होता है किसका? माइनस आई इफेक्ट का, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट का या नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का। अब स्टेरिक इफेक्ट का मतलब होता है बल्कीनेस से, कि कितना बल्कि ग्रुप लगा हुआ है। जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप होगा उतना ज़्यादा स्टेरिक इफेक्ट होगा। अब हम समझते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है वो इन दोनों फैक्टर्स पे किस तरह से डिपेंड करती है। मतलब क्या ये दोनों बढ़ेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? तो बात उस पर कर लेते हैं थोड़ी सी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इंडक्टिव इफेक्ट के भी। अब यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट में भी कौन सा मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ? प्लस आई इफेक्ट से। यदि प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है। फिर दूसरा फैक्टर क्या है? स्टेरिक इफेक्ट। तो स्टेरिक इफेक्ट के भी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? स्टेरिक इफेक्ट के भी। स्टेरिक इफेक्ट बढ़ेगा मतलब बल्कीनेस बढ़ेगी ग्रुप्स की, तो रिएक्टिविटी जो है कम हो जाएगी। अब ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और किस तरह से डिपेंड करता है, दोनों के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टिविटी। अब बात करते हैं यहाँ पर कि इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा ग्रुप ज़्यादा शो करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अल्काइल ग्रुप जो होता है हमारा, आर जो है अल्काइल ग्रुप में, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आर जो है हमारा क्या होता है? एल्काइल ग्रुप। अब अल्काइल में भी हम स्पेसिफिकली दो ग्रुप की बात करेंगे, एक तो मिथाइल ग्रुप की CH3 की, और एक बात करेंगे हम इथाइल की CH2 CH3 की। तो ये हमारे क्या है? ये अल्काइल ग्रुप है। और ये अल्काइल ग्रुप जो है हमारे, ये क्या शो करते हैं? ये हमेशा प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। मतलब ये हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा शो कौन करता है? ज़्यादा करता है इथाइल ग्रुप। तो इथाइल ग्रुप ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करता है। आपको ध्यान रखना है, ये वाली बात मैं यहाँ लिख देता हूँ कि प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा शो कौन करेगा? ज़्यादा शो करेगा CH2 CH3, मतलब इथाइल ग्रुप ज़्यादा जो है प्लस आई इफेक्ट शो करेगा किसके कंपैरिजन में? मिथाइल ग्रुप के कंपैरिजन में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं स्टेरिक इफेक्ट की। स्टेरिक इफेक्ट का मतलब होता है कि जितना ज़्यादा बड़ा ग्रुप होगा उतना ज़्यादा ही स्टेरिक इफेक्ट होगा। तो आपको ध्यान रखना है स्टेरिक इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा? इथाइल ग्रुप का स्टेरिक इफेक्ट ज़्यादा होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है किसके कंपैरिजन में? मिथाइल ग्रुप के कंपैरिजन में। तो अब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे बोला था इथेनल, प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन। तो अब अगर ध्यान से देखें, इथेनल में अल आ रहा है, प्रोपेनॉल में भी अल आ रहा है, प्रोपेनॉन में ऑन आ रहा है और ब्यूटेनॉल में ऑन आ रहा है। इन दोनों में ऑन आ रहा है, इन दोनों में अल आ रहा है। मतलब ये एल्डिहाइड है ये दोनों। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। अब क्योंकि इथेनल है तो इसमें दो कार्बन आएंगे। प्रोपेनल में 3 कार्बन 1 2 3, और ये भी एक एल्डिहाइड है। ये कीटोन है, क्यों? क्योंकि इसमें ऑन आ रहा है। और कितने कार्बन है? प्रोप लिखा है तो 3 कार्बन होंगे, 1 2 3। इसमें ब्यूटेनॉन लिखा है, ब्यूटेनॉन ऑन लगा है मतलब ये कीटोन है। साथ ही साथ इसमें 4 कार्बन होंगे बिकॉज ब्यूट यूज हो रहा है, 1 2 3 4। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको। अब आपको ध्यान रखना है कि कीटोन और एल्डिहाइड में ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, कैसे होता है, और उसको समझते हैं थोड़ा सा। अगर मैंने RCHO लिखा, RCH डबल बॉन्ड O, ये मेरा एल्डिहाइड है यहाँ पर, और एक मैंने ले लिया कीटोन RC डबल बॉन्ड O R। तो यहाँ पर अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट से इसको समझता हूँ, इंडक्टिव इफेक्ट से, तो R ग्रुप एक ही लगा है, तो
तो R ग्रुप का काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। अब आपको पता होगा इस कार्बोनिल कार्बन की जो टेंडेंसी है, क्योंकि इस पर ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करता है, और ऑक्सीजन पर क्या आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव आता है, पार्शियल नेगेटिव, और इस कार्बन पे आता है पार्शियल पॉजिटिव। अब ये पार्शियल पॉजिटिव जितना ज़्यादा रहेगा उतना जल्दी इस पर कौन अटैक कर सकता है, इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, कार्बन पर, और कार्बन पर अटैक तभी करेगा जब उस पर पॉजिटिव ज़्यादा होगा, जल्दी करेगा अटैक। तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी कब, जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो। अब वो मैग्नीट्यूड कम करने का काम कौन करता है, ये पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड कम करने का काम करता है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल क्या कर रहा है, ये जो अपने पास के इलेक्ट्रॉन है अल्काइल ग्रुप के पास, ये इलेक्ट्रॉन ये कार्बन को दे रहा है, और जैसे ये कार्बन के पास पहुंचेंगे तो ये प्लस का मैग्नीट्यूड कम होगा, और मैग्नीट्यूड कम होते से रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक ही R ग्रुप है जो रिएक्टिविटी कम करेगा, लेकिन यहाँ पर तो दो अल्काइल ग्रुप लगे हैं कीटोन के केस में। ये किसकी बात हो रही है, ये तो एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड में एक ही अल्काइल है, जबकि कीटोन में कितने अल्काइल ग्रुप हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 अल्काइल है, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो जो पार्शियल पॉजिटिव इस पर आया है और इस पर पार्शियल नेगेटिव है, हम तो पार्शियल पॉजिटिव की बात करेंगे, हमें चाहिए पार्शियल पॉजिटिव ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन उसको कम करने का काम कौन कर रहा है, ये दोनों अल्काइल ग्रुप। तो ये दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और इसकी रिएक्टिविटी को कम कर देंगे। कार्बोनिल कार्बन पर जो पॉजिटिव आया था उसको कम कर देंगे ये दोनों अल्काइल ग्रुप। तो मतलब हमें एक बात समझ में आ गई कि एल्डिहाइड जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से, ये हमने क्लियर कर लिया है यहाँ पर। तो हमारे पास इन दोनों की रिएक्टिविटी ज़्यादा आने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों के बारे में, इनकी रिएक्टिविटी कम आएगी क्योंकि ये क्या है, ये कीटोन है, एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। अब हम पहले ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट किस में शो होगा, प्लस आई इफेक्ट किस में शो होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कीटोन में प्लस आई ज़्यादा होता है, हमने देखा यहाँ पर प्लस आई इसमें ज़्यादा है, इसमें दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, है ना। तो हम प्लस आई का अगर ऑर्डर लिखते हैं, पहले हम प्लस आई का ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। तो हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा लेते हैं, इसको हम कर देते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। क्या होगा, सबसे ज़्यादा देखें ध्यान से, कीटोन में प्लस आई ज़्यादा होता है, कीटोन में, ये दोनों कीटोन है, पर अब इन दोनों में भी ज़्यादा किस पे होगा, तो मैंने बताया था आपको कि ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होता है इथाइल के अंदर, मिथाइल के कंपैरिजन में। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर इथाइल लगा है, तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, ब्यूटेनॉन में। हम लिख लेते हैं सबसे ज़्यादा किस में है, ब्यूटेनॉन में है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, प्लस आई इफेक्ट की। अभी मैंने रिएक्टिविटी की बात नहीं की, मैंने प्लस आई इफेक्ट की बात की है, ठीक है। तो ब्यूटेनॉन में सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, उससे कम किस में होगा, प्रोपेनॉन में। क्यों, क्योंकि ये भी कीटोन है, तो हम ले लेते हैं इससे कम किस में होगा, प्रोपेनॉन। फिर अब बात करते हैं एल्डिहाइड्स में। एल्डिहाइड्स में एक ही ग्रुप लगा हुआ है अल्काइल, इधर भी एक ही अल्काइल है, पर ज़्यादा डोनेटिंग ग्रुप ये वाला है, हमने यहाँ समझा था, ज़्यादा डोनेटिंग ग्रुप होता है इथाइल, तो मतलब यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि इससे थोड़ा कम किसका इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट इसका होगा, इसका नाम है प्रोपेनल, और उससे कम होगा इथेनल का। तो अभी मैंने रिएक्टिविटी का ऑर्डर नहीं जमाया, मैंने प्लस आई का ऑर्डर जमाया है। अब इससे बेनिफिट ये हुआ प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर जमाने से कि प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उतनी कम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी होगी। मतलब सबसे ज़्यादा आई इफेक्ट इसके अंदर आ रहा है प्लस आई, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। तो अब हम ऑर्डर आराम से जमा सकते हैं इस रिलेशन के हिसाब से। हम क्या लिख सकते हैं, हैंस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज क्या होगी, क्या ऑर्डर रहेगा, सबसे कम रिएक्टिव, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्लस आई इसमें है, और जितना ज़्यादा प्लस आई होता है हमने ये समझ लिया है उतनी कम रिएक्टिविटी होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। तो हम देख रहे हैं कि ब्यूटेनॉन में सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट है, और आप देखेंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस में इसमें सबसे ज़्यादा है। स्टेरिक हिंड्रेंस क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर बल्कि ग्रुप लगे हैं दोनों तरफ पे, दोनों तरफ तो नहीं बोल सकते लेकिन एक तरफ तो बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, पर इधर भी मिथाइल है, यहाँ एच नहीं है, आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें एच लगा हुआ है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी इसका ज़्यादा ही है। स्टेरिक हिंड्रेंस भी बढ़ता है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो दोनों फैक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं, कंबाइंडली काम कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ब्यूटेनॉन सबसे कम रिएक्टिव होगा। हम ऐसा लिख सकते हैं, सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर ब्यूटेनॉन। उससे ज़्यादा रिएक्टिव क्या रहेगा, उससे ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा प्रोपेनॉन। फिर उससे ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा आपका प्रोपेनल, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा इथेनल।
जो कि हमारा एल्डिहाइड है 2 कार्बन वाला। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो पाया होगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया है बेंजल्डिहाइड, पैरा टोल्यूअल्डिहाइड और पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड और दिया है एसिटोफिनोन। पहले हम इनके स्ट्रक्चर बना लें। स्ट्रक्चर क्या होंगे? पहला स्ट्रक्चर हमारे पास होगा बेंजल्डिहाइड का। बेंजल्डिहाइड होता है बेंजीन रिंग के ऊपर CHO, बेंजीन रिंग के ऊपर CHO, ये हमारा बेंजल्डिहाइड है। फिर बोला है पैरा टोल्यूअल्डिहाइड, मतलब टोल्यूइन ले लें पहले। तो टोल्यूइन होता है हमारा, चलो यहाँ पर मैंने CH3 लगा दिया, ये टोल्यूइन है। अब इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो चला जाएगा पैरा पे। तो ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। पैरा पे हम ले लेते हैं कौन सा ग्रुप? एल्डिहाइड ले लेते हैं। तो ये हो गया पैरा टोल्यूअल्डिहाइड। तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर बेंजल्डिहाइड है तो इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, पैरा पे टोल्यू चला गया, पैरा टोल्यू हो गया ये, और ये बेंजल्डिहाइड हो गया, पैरा टोल्यू बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट दिया है पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। तो पैरा पे हम नाइट्रो ले लेंगे, NO2 ग्रुप ले लेंगे। पैरा पे हम ले लेते हैं, इसमें ये नाइट्रो लगा दिया, और ऊपर की तरफ ले लेते हैं CHO। और फिर है एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन किसको बोलते हैं? ध्यान से देखें, बेंजीन रिंग के ऊपर COCH3, इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन। ये क्या है? एसिटोफिनोन, जो कि एक कीटोन है। ये क्या है? एक कीटोन। तो मैंने ये बताया था आपको कि कीटोन की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ध्यान रखना ये बात आपको। ये कीटोन है, जबकि ये सारे एल्डिहाइड हैं। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों ही एल्डिहाइड है। ये तीनों एल्डिहाइड है क्योंकि इनके ऊपर CHO 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 आ रहा है। अब इसका नाम क्या बताया है क्वेश्चन में? बेंजल्डिहाइड है ये बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। दूसरा है पैरा टोल्यूअल्डिहाइड, टोल्यूअल्डिहाइड। और तीसरा वाला दिया हमें पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ये हमारा थर्ड वाला है। और लास्ट है एसिटोफिनोन। अब हम इनको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले ये देखें कि कौन सा एल्डिहाइड है और कौन सा कीटोन है। कीटोन ये है। अब कीटोन के अंदर होगा क्या? अगर आप इस COCH3 को ओपन करते हैं तो क्या ये इस तरह से लिखा जा सकता है? C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पर जो ये CH3 है ये प्लस आई शो करता है। मैंने यहाँ पर बताया था प्लस आई इफेक्ट शो करता है, पर ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा तो करेगा क्या? ये भी समझना है आपको। इस पर पार्शियल पॉजिटिव होता है, इस पर क्या होता है? पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है? ऑक्सीजन खींच रहा है अपनी तरफ कार्बन से, तो कार्बन पे पॉजिटिव आया। अब उस पॉजिटिव को बनाए रखें तो रिएक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन अगर उसको कोई कम करने वाला ग्रुप हो तो रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो यहाँ पर एक कम करने वाला ग्रुप लगा है क्योंकि ये क्या शो कर रहा है? ये प्लस आई शो कर रहा है, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। तो सबसे पहले किसको जमा दिया जाए? सबसे पहले एसिटोफिनोन को जमा दिया जाए। हम डायरेक्ट अब यहाँ पर हम प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर नहीं देखेंगे, ऑर्डर हम बाद में देखेंगे, इनमें देखेंगे, लेकिन अब हम डायरेक्ट रिएक्टिविटी का ऑर्डर जमा रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सबसे कम रिएक्टिव ये होगा बिकॉज ये कीटोन है और कीटोन हमेशा लेस रिएक्टिव होता है एल्डिहाइड से। ये सारे एल्डिहाइड्स हैं। तो हम सबसे पहले किसको रख सकते हैं? सबसे पहले हम रख सकते हैं एसिटोफिनोन को। एसिटोफिनोन ये सबसे कम लीस्ट रिएक्टिव होगा। अब बात करते हैं इन तीनों में क्या ऑर्डर रहने वाला है। अब हमारे पास जो कार्बोनिल कार्बन है हम उसे ऐसे लिख लेते हैं इस तरह से कि भाई C पे डबल बॉन्ड है और इस पे एक H लगा हुआ है। यहाँ पर भी हम C पे डबल बॉन्ड ले लें और इधर H लगा हुआ है। इधर भी हम C पे डबल बॉन्ड ले लें और H लगा हुआ है। अब आपको पता है C पर पार्शियल पॉजिटिव होता है, C पर पार्शियल पॉजिटिव और O पर पार्शियल नेगेटिव होता है। बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करने लगता है। तो पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे आता है और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव आता है। अब रिएक्टिविटी ज़्यादा कब होगी? रिएक्टिविटी ज़्यादा तब होगी जब इस कार्बन पर पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पर अटैक करना है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? NU-
न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, Nu माइनस, ये इस कार्बन पर अटैक करना चाहता है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव इस पे होगा उतना ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है आपको कि इसमें एक तो बेंजल्डिहाइड है, तो ये बेंजल्डिहाइड का जो पॉजिटिव है वो तो मेंटेन रहेगा, यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप लगा नहीं है, जैसे यहाँ CH3 लगा है, यहाँ पे NO2 लगा है, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा करने वाला कोई ग्रुप नहीं है। लेकिन इन दोनों में हमारे पास एक में तो CH3 लगा और एक में NO2 ग्रुप लगा है। अब ध्यान से समझना है आपको, जो CH3 है, CH3 ये कैसा ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और ये क्या शो करता है, तो मैं लिख देता हूँ, ये +I शो करता है, ये +I इफेक्ट शो करता है, ये क्या शो करता है, +I। जबकि जो NO2 है, NO2 नाइट्रो ग्रुप, ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, जो कि क्या शो करता है, -I इफेक्ट शो करता है, -I इफेक्ट शो करता है। अब इसका इन दोनों पर, इनकी रिएक्टिविटीज़ पर क्या फ़र्क पड़ेगा, हम उसकी बात करेंगे। इस कार्बन पर जो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, उस कमी को पूरा करने का काम ये कर देगा CH3, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, रिंग के अंदर डालता है। जैसे इलेक्ट्रॉन अंदर पहुंचेंगे इसके पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड कम होगा, और जैसे इसका पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड कम होगा रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो सबसे कम तो हमने बात किया था एसिटोफिनोन, उससे थोड़ी ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, इसकी पेराटोल्यू एल्डिहाइड की, पेराटोल्यू एल्डिहाइड की। और अगर हम एल्डिहाइड्स में अगर कंपेयर करें तो सबसे कम रिएक्टिविटी इसकी होगी। क्यों, रीज़न क्या है उसका, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये कैसा ग्रुप है, ये वाला EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और जो डोनेटिंग ग्रुप होता है वो हमेशा पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड कम करता है, तो ये पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड कम कर देगा, इसकी रिएक्टिविटी कम कर देगा। तो रिएक्टिविटी हमने इसकी कम ली है। हाँ, लेकिन ये किससे ज़्यादा है रिएक्टिविटी, ये कीटोन से तो ज़्यादा है, बिकॉज ये एक एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी हमेशा ज़्यादा होती है। पर अगर हम एल्डिहाइड्स में ही कंपेयर कर रहे हैं तो इसकी रिएक्टिविटी कम होगी सबसे। फिर बात करें इन दोनों की, तो यहाँ पर तो कोई फर्क पड़ना नहीं, यहाँ पर तो कोई ग्रुप लगा ही नहीं है। तो अब हम इसके बाद किसको रख सकते हैं, इसके बाद हम रख सकते हैं बेंजल्डिहाइड को, बेंजल्डिहाइड को, क्योंकि उसका जो पॉजिटिव हो वो तो बना हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पर इसको सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, इसको सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्यों बोला गया है, इसको सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इसलिए बोला जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो NO2 है वो कैसा ग्रुप है, मैंने बताया ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये -I शो करता है, मतलब ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, और अपनी तरफ शिफ्ट करने से होगा ये कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ जाएगा, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल तुरंत इस पर अटैक करेगा। क्या अटैक करेगा इस पर, न्यूक्लियोफाइल तुरंत अटैक करेगा, इसलिए इसकी जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा होगी। तो ऑर्डर क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन रहने वाला है, पेरानाइट्रो बेंजल्डिहाइड, पेरानाइट्रो बेंजल्डिहाइड, पेरानाइट्रो बेंजल्डिहाइड, मैं नीचे लिख देता हूँ, पेरानाइट्रो बेंजल्डिहाइड, पेरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड सबसे ज़्यादा ये रिएक्टिव होगा। तो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लैरिफाई हुआ होगा कि किस तरह से हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी को चेक कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। 2 फैक्टर यहाँ पर काम करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट, ये दोनों ही बढ़ेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। और हमने दोनों ही क्वेश्चन को इन्हीं 2 फैक्टर के बेसिस पे जमाया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बिल्कुल मैं इसका रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।